सबसे पहले हर संभव तक न्यूज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ये जो जगह है, कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित हैं? तो गायघाट जगह है। और कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पे आगे आए और आगे का दृश्य दिखाएं। यहाँ पे जो है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे दही चूड़ा का आयोजन किया गया है और हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइए कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पे आकर यहाँ का जो यहाँ पे पब्लिक है यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें। हर संभव तक न्यूज के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो जगह है गायघाट जगह में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए कैमरामैन से चाहेंगे, कौन सा जगह है? गायघाट है। दही चूड़ा किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आप लोग पहुंचे हैं? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। किनके नेतृत्व में हो रहा है? राजेंद्र राम का। राजेंद्र राम का जी। आइए कैमरामैन से चाहेंगे आइए और यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे जो भी जानता है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और राजेंद्र राम हरसिद्धि के पूर्व विधायक हैं, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। आइए कैमरामैन से चाहेंगे आइए इधर आइए, यहाँ पे प्रयास करेंगे हम। ठीक है, आइए इधर आइए। आप जी को भी मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूँ, यहाँ के लोगों को भी शुभकामना देता हूँ और खास करके 2025 जो तेजस्वी जी का निर्णय हुआ है और यहाँ के सारे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सारे लोगों ने तय किया है कि 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना है और इसमें हमारे नेता ने तेजस्वी जी जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। 2020 में उन्होंने तय किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट की बैठक में देंगे और उस वक्त किस तरह हम लोगों को सरकार में आने से रोका गया, जबरन रोका गया, इसमें कहीं कहने से कोई गुरेज नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग सरकार में आए तो लगभग 4 लाख नौकरियां दिया गया और 3.5 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन। अब की कई IT पॉलिसी बनाई गई, पर्यटन पॉलिसी बनाई, खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इस तरह के दर्जनों उपलब्धियां सरकार ने की। सारे शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गए थे, हॉस्पिटल अव्यवस्थित हो गए थे, सारे पटरी पर आए और अब की बार 25 में हमारे नेता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सारे माँ बहन के खाते में माई बहन मान योजना 2500 रुपया प्रत्येक के खाते में हर महीने देने का वादा किया है। दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और ये जो 400 रुपया जो मिलता था इसको हम लोग 1500 रुपया प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे। और पहले से जो योजना है ये अभी बिजली के नाम पर पब्लिक को जो लूटा जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर, ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर। तो हम लोग 200 बिजली यूनिट फ्री देने का काम करेगी हमारी सरकार और जो नौकरियां है पहले से जो वादा है वो सब जारी रहेगा। तो ये हमारी सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर ये सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। कल एनडीए का मीटिंग था, उसमें कहा गया कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो वो लोग बाप बेटा सभी आदमी लार गिरा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब बीजेपी माननीय नीतीश कुमार जी के कदमों में गिर चुकी है और ये है कि हमको छोड़ करके चर्चा भागे नहीं। और 17 महीना में जो काम किया इंडिया गवर्नमेंट ने वो इंडिया ने 17 साल में नहीं कर पाई और जनता ये जानना चाह रही है कि 17 महीने में जो काम हुआ आप लोग क्या किए। जनता ये सुनना चाह रही थी कि महंगाई पे क्या आप लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, ये लोग बात नहीं करते। एक ही बात इन लोगों का रहता है कि लालू परिवार जो आपने 18 साल में अगर 17 महीना हटा देते हैं उसमें आपकी उपलब्धि क्या थी। सिर्फ आप लोगों को सत्ता में बने रहने का काम है कि सत्ता में किसी तरह हम बन के रहे, काम करे चाहे न करे। अब जनता ये सब
बहकावे में नहीं आने वाली है और ये तय कर लिया है कि हम तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो 15 खास करके आप अभी सुने, हम आभार प्रकट करते हैं अपने पूर्व मंत्री और जन जन के नेता आदरणीय नरकटिया विधायक सर डॉक्टर शमीम अहमद जी यहाँ मौजूद हैं। इनके तमाम विषयों पर आपने सुना है। आदरणीय कई एक मुखिया यहाँ उपस्थित हैं, जिला पार्षद उपस्थित है और मेरी कर्म भूमि हरसिद्धि विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथी, मतदाता साथी, माताएं बहनें, अभिभावक, नौजवान साथी सभी उपस्थित हुए हैं। और खास करके यह भोज का जो औचित्य है, आप पहले से जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये स्पष्ट किए कि प्रत्येक साल जो पटना में आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर भोज हुआ करता था दही चूड़ा का, अब हर विधानसभा में प्रत्येक साथी अपने स्तर से करके आम के साथ दही चूड़ा का भोज खाएं और खिलाएं। उस संदर्भ में हमने निर्णय लिया कि हरसिद्धि विधानसभा के गायघाट जो यह विद्यालय है मनराज सिंह कुशवाहा जी का गायघाट के इस प्रांगण में दोनों प्रखंड हरसिद्धि और तुरकौलिया के कार्यकर्ताओं का यह दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। और हम शुभकामना और बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं हम अपने लोगों का कि सुबह में इतनी ठंडी थी, उसके बावजूद 7 बजे से लोग आना शुरू किए हैं और दही चूड़ा का लुत्फ उठाए हैं। और निश्चित तौर पर हमारे नेता भी बोले हैं और जो कहते हैं वह करते हैं, यह संदर्भ भी आप सबके सामने आया है। यह आप बैनर देख रहे होंगे चारों तरफ, ये जो बैनर लगा है माई बहन मान योजना, और खास करके जो पेंशन की बढ़ोतरी है, पेंशन के बढ़ोतरी के साथ गैस सिलेंडर का भी दाम करने की बातें हैं और फ्री में 200 यूनिट बिजली देने की बातें हैं। तो स्पष्ट है कि हमारे नेता ने जो कहते हैं वह करते हैं। आपने देखा होगा 17 महीने की सरकार में जो संकल्प लिए थे चुनाव के समय में कि सरकार हमारी आएगी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। संयोग है उस इन लुटेरों के वजह से सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला, परंतु 17 महीना में जो उप मुख्यमंत्री के रूप में और अन्य विभाग के मंत्री के रूप में हमारे नेता को मौका मिला, दिन और रात मेहनत करके और जो सृजित किए। और निश्चित तौर पर जो सरकारी विभागों में लंबित है एक विभाग में देखा जाता है एक कर्मचारी के जिम्मे कितने काम पड़े रहते हैं, यानी रिक्तियां का भरमार है। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी पूर्व की सरकार में, हमारे नेता ने लगे और 10 लाख सरकारी नियुक्तियों की तैयारी की, परंतु 5 लाख उसी आदमी के हाथों से जो व्यक्ति गाली दिया था हमारे नेता को कि अपने बाप के हाथ से पैसा लाएगा, उसी हाथों से गांधी मैदान के प्रांगण में, गांधी मैदान के फील्ड में 5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र बांटवाने का काम किए। 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा पलटी मारे नहीं। ये घबराहट में एनडीए के लोगों ने पलटी मरवाया, धमका करके, डरवा करके, और आज भी चाचा हमारे डरे और सहमे हैं। जब सोचते हैं कि बिहार के हित में, बिहारियों के हित में, नौजवानों के हित में, किसान और मजदूरों के हित में काम करें और इधर तेजस्वी जी के साथ लग करके जो बेहतर काम हो रहा था उसको करें, तब तक ईडी सीबीआई के माध्यम से उन्हें धमकी दी जाती है। और सबसे ज्यादा घबराहट किसी में है तो भाजपा के लोगों में है, और घबराहट में चाचा को पलटी मरवा करके वो काम कर रहे हैं। इसलिए यह दही चूड़ा में जितने भी हमारे साथी उपलब्ध हैं, आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और निश्चित तौर पर हरसिद्धि के एक लोगों के लिए जो मेरे हृदय के अंदर जगह है, आज इस भोज में लोग आकर के यह साबित किया है कि सभी कार्यकर्ता और नेता और आम मालिक भी हमारे साथ हैं। हम सबको शुभकामना और बधाई देते हैं। कल एनडीए का बैठक था, वहाँ पे एक माननीय विधायक जी ढाका के पवन जायसवाल जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने यहाँ पे लोगों को अपराध मुक्त किया है और जंगल राज जो था उसको हमारे सरकार ने मुक्त किया है। मुझे लगता है कि बिहार के बाहर कहीं दौरा पर रह रहे हैं लगातार जीतने के बाद, इसलिए बिहार का अपराध उन्हें नहीं दिख रहा है। बिहार के अपराध का आंकड़ा अगर पढ़ते हो तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वह अपराध के आंकड़ा उठा करके देखते तो मुझे लगता है कि